नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। यूपी में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब राजनीति के गलियारों में राजनीतिक विश्लेषक बड़े बड़े दावे ये कर रहे हैं कि आखिर सपा का जो मजबूत गठबंधन चुनाव मैदान में उतरा था, कृषि कानूनों के मुद्दे को भुनाना चाह रहा था, किसानों के मुद्दे को भुनाना चाह रहा था, अब वो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी यूपी में जो बात की जा रही थी कि पश्चिमी यूपी से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ कर देगी, लेकिन इसके उलट ही रिजल्ट निकल के आए। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन 5 बड़े कारणों की जिसके कारण समाजवादी पार्टी को यूपी विधानसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जी हां, जब जीपीएन 7 की टीम ने इन कारणों की तलाश की, इन मुख्य कारणों की तलाश की कि आखिर जो पार्टी 2012 के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सत्ता में आई थी और विकास के दावे बड़े बड़े किए थे, काम बोलता है के नारे अखिलेश यादव ने लगाए थे, लेकिन 2017 तक आते आते कहीं ना कहीं वह काम जनता के दिल और दिमाग और जहन से निकल चुका था। बड़ा सवाल अब लोगों में यह उठ रहा है कि जब वाईएम फैक्टर पर चुनाव अखिलेश यादव और उनका गठबंधन लड़ रहा था, जब मुस्लिम वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक जिसको कहा जाता है, 80% की आबादी जब अखिलेश यादव के इस गठबंधन के साथ थी, तो फिर ये चुनाव क्यों हार गए? सभी की जबान पर एक सवाल है कि अखिलेश यादव जैसे शख्स जिस जीतोड़ मेहनत के साथ, किसानों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ, यादव फैक्टर के साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, तो उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जब जीपीएन 7 की टीम ने पूरे स्टेट लेवल पर इसका एनालिसिस किया कि आखिर सपा के हारने के क्या कारण रहे, वही 5 बड़े कारण हमारे एनालिसिस में, हमारे विश्लेषण में निकल के आए। बात करेंगे उन्हीं 5 कारणों के बारे में और बात करेंगे उन वजह के बारे में जिस कारण से समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे वोट शेयर के रूप में। एनडीए का जो गठबंधन यूपी में चुनाव लड़ रहा था, उसको 273 सीटें मिली हैं। आपको बता दें कि यूपी में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 273 की सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। होली के बाद कभी भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की, तो 273 सीटों के साथ यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करी है भारतीय जनता पार्टी ने। 42.4 वोट शेयर मिला है भाजपा को। और अगर सपा के गठबंधन की बात करें तो 125 सीटों के साथ एक मजबूत विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी अब विपक्ष में बैठने का काम करेगी। 35.51 वोट परसेंट शेयर इस बार सपा को मिला है। और अगर पिछले चुनावों की बात करें, 2017 पर अगर नजर डालें तो 2017 में 47 सीट पर थी सपा, और इस बार अगर गठबंधन की बात करें, क्योंकि आरएलडी और अन्य छोटे दलों को भी उन्होंने साथ लिया था अपने, तो इस बार कहीं ना कहीं 78 सीटों का फायदा सपा गठबंधन को मिला है। 2017 में सपा की 47 सीटें थीं और इस बार 2022 में 125 सीटें सपा का गठबंधन लेकर आया है। अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक की इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि अगर एससी वोट भारतीय जनता पार्टी पर अगर ट्रांसफर ना होता तो शायद गठबंधन की सरकार यूपी में बन सकती थी। आपको बताते चलेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक नहीं छिटका, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो एक मजबूत वोट बैंक कहा जाता था, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का वजूद प्रदेश में कायम था, आज भले ही बहुजन समाज पार्टी की एक सीट रही है, लेकिन एससी वोट बसपा से ट्रांसफर होकर सीधे भाजपा पर ट्रांसफर हो गया और यही एक बड़ी जीत का कारण भाजपा का माना जा रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस अगर 2017 के चुनाव पर नजर डालेंगे तो कांग्रेस की टोटल 7 सीट थी। यहां इस चुनाव में 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटों पर नुकसान हुआ है और 2 ही सीटों पर इस बार कांग्रेस को संतोष करना पड़ा है।
और 2 सीटें निर्दलीय की हैं। अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा जो कमजोर स्थिति हुई है वो कांग्रेस की हुई है। जिस तरह से लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस ने दिया था वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आया और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज थी, जो कांग्रेस की रणनीतियां थी, वो बेहद जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाई। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो 2000 से नीचे का आंकड़ा छूते हुए नजर आए। इतना खराब प्रदर्शन की उम्मीद शायद जनता ने कांग्रेस से नहीं की थी। बहरहाल चलिए बात करेंगे मेन पॉइंट की, बात करेंगे उस मुद्दे की, बात करेंगे उन कारणों की जिस कारणों से अखिलेश यादव और उनका गठबंधन हार का सामना उसको करना पड़ा। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जो कारण हमारे एनालिसिस में, हमारे टीम ने जो एनालिसिस किया है, इसका जो विश्लेषण किया है कि आखिर गठबंधन क्यों हारा, सबसे पहली वजह पर बात करेंगे। अखिलेश के अलावा गठबंधन के पास कोई और बड़ा चेहरा ना होना उनकी हार का कारण बना है। समाजवादी पार्टी एक और चीज में बीजेपी से पीछे रही है और वह है बड़े नेताओं की संख्या के मामले में। बीजेपी की बात करें तो उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सबसे बड़े चेहरे के अलावा अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत कई कद्दावर नेता मौजूद हैं। अगर बात करें वहीं समाजवादी के पास सिर्फ अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा थे जो एक गठबंधन का चेहरा बनकर के रैलियां कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, पब्लिक से सीधा संवाद कायम कर रहे थे। अगर गठबंधन के साथ की बात करें तो शिवपाल यादव उनके साथ जरूर थे, लेकिन वह इस पूरी चुनावी कैंपेन में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए। दूसरी अगर बात करें अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने भी इन चुनावों में मात्र सिर्फ 2 रैलियां की जो शायद पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के चाणक्य कहा जाते हैं, उनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। कहीं ना कहीं उनका इस चुनाव से दूरी बना लेना और रैलियों में ना होने का कारण एक बड़ी वजह माना जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हार का नजर आया है गठबंधन का, वो है मुस्लिम यादव के अलावा कोई बड़ा वोट बैंक गठबंधन के साथ ना होने का। जी हां, मैं सच कह रहा हूं, मुस्लिम यादव के अलावा जो सपा का गठबंधन वाईएम फैक्टर को लेकर जो साथ चल रहा था, मुस्लिम यादव के अलावा कोई बड़ा वोट बैंक उनके साथ नहीं था। यह एक बड़ा कारण, दूसरा बड़ा कारण निकल के आ रहा है कि गठबंधन की यहां पर हार हुई है। उत्तर प्रदेश में जमीन पर समाजवादी पार्टी की पहचान आमतौर पर एक ऐसे दल के रूप में बनी है जिसके मुख्य मतदाता मुस्लिम और यादव हैं। चुनाव के रुझानों पर गौर करें तो अखिलेश को 2022 में इन दोनों ही धड़ों ने जमकर अपना समर्थन दिया, लेकिन जहां तक सवाल अन्य जातियों और पंथों का है तो वह आमतौर पर समाजवादी पार्टी से ही दूर रहे। यही वजह है कि वोटरों के एक बड़े हिस्से पर लगभग एक मुश्त कब्जा जमाने के बाद भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दोबारा यूपी का सीएम बनने का ख्वाब ही रह गया, क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पूरी टीम, अखिलेश यादव और उनका गठबंधन, उनके नेतागण, उनके जो पूर्व मंत्री हैं और उनके जो कैंडिडेट्स थे, कहीं ना कहीं सिर्फ 2 समुदायों पर उनका बेहद जोर था, यादव और मुस्लिम। अगर यादव मुस्लिम के फैक्टर पर ना रह करके किसी और अन्य समाजों को भी अगर वो अपने साथ लेने का प्रयास करते तो कहीं ना कहीं गठबंधन और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको कहीं ना कहीं छू सकता था। चलिए यहां बात करेंगे तीसरे बड़े कारण की, जिस कारण से गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा है। तीसरा कारण है चुनावी मुद्दों पर। तीसरा कारण, जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि गठबंधन क्यों हारा, उसका तीसरा बड़ा कारण यह है कि चुनावी मुद्दों पर जो चुनावी वादे जनता से किए जा रहे थे उन पर जनता का भरोसा कायम नहीं हो पाया। जी हां, जनता का जो योजनाएं अखिलेश यादव द्वारा जो घोषणाएं की जा रही थी, जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया था जनता के लिए 2022 के चुनाव के लिए, उन घोषणाओं पर कहीं ना कहीं जनता ने अपना विश्वास नहीं जता पाया, या फिर यूं कहूं कि अपने मैनिफेस्टो को, अपनी घोषणाओं को जनता को सही से समझा नहीं पाए, और यही एक बड़ा कारण है कि उनको हार का सामना करना पड़ा। चुनावी जो एजेंडे तैयार किए गए थे, चुनावी वादों पर जनता का भरोसा सपा का गठबंधन नहीं जता पाया। समाजवादी पार्टी की हार का एक सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आया है, उसके चुनावी वादों में जनता का विश्वास नहीं था। जो वादे किए जा रहे थे, 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा एक बड़ी संख्या में मतदाताओं को खींचने की
ताकत रखता था, लेकिन अखिलेश की सरकार में बिजली कटौती की यादें जनता के जहन में अभी भी कहीं ना कहीं ताजा थी। उसी तरह अन्य चुनावी मुद्दों पर भी अखिलेश सरकार का पिछला रिकॉर्ड भारी पड़ गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जनता को बुनियादी सुविधाएं बेहतर नजर आई। जब अखिलेश की सरकार थी 2012 से 17 तक, तो कहीं ना कहीं जब जनता ने कंपैरिजन किया, तुलना की 2012 से 17 तक और 17 से 2022 तक, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं थी, जो जमीनी स्तर पर उनका काम था, वो अखिलेश यादव से योगी का बेहतर जनता को नजर आया। बात करते हैं उस चौथे बड़े कारण की, जिस कारण से अखिलेश यादव की सरकार इस बार यूपी में नहीं बन पाई। जनता के मन में सपा समर्थकों की जो एक खराब छवि है, जी हां, जनता के मन में सपा समर्थकों की एक कहीं ना कहीं जो छवि डैमेज हो चुकी है जनता की नजरों में। जो सपा के समर्थक हैं, उनकी जो छवि है वो जनता की नजरों में डैमेज है। उस डैमेज छवि को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और उनकी टीम उसकी भरपाई नहीं कर पाई। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दबंग छवि भी अखिलेश को ले डूबी है। जी हाँ, जो उनके कार्यकर्ताओं की जो एक दबंग छवि थी, उसका नुकसान इस बार सपा के गठबंधन को यहां होता हुआ नजर आया है। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दबंग छवि भी अखिलेश को ले डूबी। सरकार बनने की आहट के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों से सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के विवादित बयान सामने आने लगे, जिनमें से कई कथित तौर पर धमकियों की शक्ल में थे। मऊ से सपा गठबंधन के उम्मीदवार अब्बास अंसारी द्वारा कथित हिसाब किताब की बात हो या इलाकों में सपा समर्थकों का उपद्रव, ऐसे खबरों से निश्चित तौर पर ऐसे तटस्थ वोटर को सपा से काफी दूर होना पड़ा, जो कानून व्यवस्था में विश्वास करता है। जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था एक बेहतर और एक बड़ा मुद्दा था, और अगर क्योंकि अखिलेश यादव के जो दबंग नेता थे या दबंग कार्यकर्ता कह लो, उन पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जो टीका टिप्पणी उन्होंने की है, जो हिसाब किताब की बात की है, चुनावी मीटिंग्स में जनता से पब्लिक से डायरेक्ट या बात कर रहे हैं, ठीक है आप दबंग हैं, लेकिन उस दबंगई को अपने तक सीमित रखें, क्योंकि जनता के बीच अगर आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गांधीगिरी से वोट मांगने पड़ेंगे, जनता के बीच में शीश झुकाना पड़ेगा। अगर आप दबंग हैं, आपकी छवि दबंग है, तो आपको जनता को अपनी दबंगई नहीं दिखानी होगी, क्योंकि जनता को आपको वोट देने हैं। वोट आप बहुत विनम्रता से और शालीनता के साथ ही मांग सकते हैं। कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाने की कोशिश जनता के समक्ष की, मीडिया के समक्ष की, पुलिस प्रशासन के समक्ष की, और यही एक बड़ा कारण था जो अखिलेश यादव की पार्टी की छवि को धूमिल किया और उनको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। चौथा बड़ा कारण था कि जनता के मन में सपा समर्थकों की खराब छवि। अब बात करेंगे उस सबसे बड़े कारण की जो अखिलेश की नैया को ले डूबा। जी हां, 4 कारण बड़े हम आपको गिना चुके हैं, और अब बात करने जा रहे हैं उस 5वें बड़े कारण की, जिस कारण से समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में नहीं बनी। चुनावों के दौरान हुआ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। जी हां, जब यूपी में चुनाव चल रहे थे तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इन चुनावों में जनता को देखने के लिए मिला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जमकर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो ने यूपी के चुनाव में जमकर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। शुरुआती चरणों में सपा ने जमकर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया, जिससे बीजेपी मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं यह बात डालने में सफल हो गई कि अखिलेश मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों और सपा कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर हुई कई घटनाओं ने मतदाताओं को सपा से दूर कर दिया। बड़ा कारण था एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, जिसका सीधे तौर पर लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, और यही कारण था कि आज भारतीय जनता पार्टी 273 सीटों के साथ प्रदेश में सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, और अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका आगे 5 साल तक निभाते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपको बताया कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में सपा 47 सीटों पर
रुक गई थी, लेकिन इस बार सपा का जो गठबंधन है वो 125 सीटों पर इस बार उसको संतोष करना पड़ेगा। तो ये थे 5 बड़े कारण समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के हार के। आपको बता दें पश्चिमी यूपी में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार जो कृषि कानून बनाए गए थे केंद्र सरकार द्वारा उनका असर देखने के लिए मिलेगा। जाट फैक्टर कहीं ना कहीं इस चुनाव पर इफेक्ट डालेगा, मुस्लिम मतदाता इस चुनाव पर इफेक्ट डालेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि 80% सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी, जो कहीं ना कहीं उनका जो दावा था, वो इस बार इस चुनाव में सफल होता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया है। 2027 में फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर से चुनावी पर्व होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हूं आशिकीन कुरैशी, हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। अगर आप भी जीपीएन 7 पर अपनी खबर या अपनी कोई समस्या हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें अपनी वीडियो, अपनी न्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जीपीएन 7 उसको अपने चैनल पर जरूर प्रदर्शित करें।